हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला अध्याय उसे अच्छे से पढ़ा होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे 11वें अध्याय पर, जिसका नाम है हमारी श्वास। हमारी श्वास यानी कि हमारी ब्रेथ। चलिए जानते हैं स्टोरी में क्या बताया गया है। बच्चों, अब तक आपको मात्र पेड़ों से और प्रकृति से संबंधित कुछ सरल से ऐसे व्यायाम कराए गए जो आप सुगमता पूर्वक कर सके और खेल खेल में आपकी अस्थियां और मांसपेशियां मजबूत हो जाए। तो आपने क्या करा है, इससे पहले आपने प्रकृति के अकॉर्डिंग जो योगासन होते हैं वो सब आपने करे हैं। ठीक है, और जैसे कैसे आप खेल खेल में आपकी जो बॉडी है वो और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। ठीक है, तो ये चीजें बताई गई है। अब आगे क्या बताया है, अब आप सर्वप्रथम अपनी श्वासों पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास कीजिए। श्वासें क्या होती है, आप पूरे दिन 24 घंटे श्वास लेते हैं। नाक से ऊपर की ओर श्वास लेते समय आप ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, जबकि दूसरी श्वास संबंधी क्रिया बिल्कुल उल्टी विपरीत है। अब यहाँ पर क्या बोला है कि अब आपको क्या करना चाहिए, सर्वप्रथम अपने श्वासों पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, आप दिन भर श्वास लेते हो, यानी कि 24 घंटे आप पूरा श्वास लेते हो। ठीक है, और नाक के ऊपर की ओर श्वास लेते समय आप ऑक्सीजन को क्या करते हो, ग्रहण करते हो। ठीक है, जबकि दूसरी तरफ आप क्या करते हो, जब आप छोड़ते हो सांस को तो आप कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हो। ठीक है, उसके विपरीत ऑपोजिट करते हो आप। अब यहाँ पर क्या बताया है, दूसरी क्रिया में आप श्वास छोड़ते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड आपके शरीर से बाहर निकलती है। यह एक विषैली गैस होती है जो आपके शरीर में यदि रहती है तो आपके अंगों को नुकसान पहुंचा सकती है। श्वास लेना और श्वास छोड़ना, इन दोनों क्रियाओं के बारे में अब आपने भली भांति जान लिया है। अब आप श्वासों पर केंद्रीकरण करना सीखेंगे। कुछ सरल आसनों द्वारा आप अपनी श्वासों को जब केंद्रित करना सीख जाएंगे तो यह आपके फेफड़ों के लिए अत्यंत ही लाभकारी सिद्ध होगी। तो यहाँ पर क्या बताया है कि दूसरी तरफ जब आप सांस को छोड़ते हो तो आप क्या रिलीज करते हो, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हो। ठीक है, फिर क्या बताया गया है यहाँ पर कि एक विषैली, अगर ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये क्या है कि एक पॉइजनस गैस है, ये अगर शरीर के अंदर रहेगी तो क्या करेगी, बीमारियां पैदा करेगी। ठीक है, तो इसीलिए हमें उस सांस को छोड़ देना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करना चाहिए। श्वास लेना और श्वास छोड़ना जो है ये दोनों एक क्रिया है। ठीक है, और इसको हमें अच्छे से जान लेना चाहिए इसके बारे में और अच्छे से इसका यूज करना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोला है कि अब आपको सांसों पर केंद्रीकरण करना सीखना चाहिए और इससे रिलेटेड कुछ आपके आसन है वो आपको करने चाहिए। ठीक है, आशा करती हूँ बच्चों कि आपको यह अध्याय अच्छे समझ में आया होगा और आप सभी सुबह सुबह उठकर श्वास से रिलेटेड जो योगा है वो आप करिए। ओके, अब मैं आपको मिलूंगी अगले अध्याय में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।